सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कर्म कारक। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि कारक कितने होते हैं, कौन कौन से कारक में कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं, वो कैसे वो कारक बनते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं, साइन जिनसे उनका पता चलता है। ये सब बातें हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कर्म कारक के विषय में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कर्म कारक, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कैसे हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है कर्म कारक। कर्म कारक उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये हमें जानना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कर्म कारक क्या होता है। अवगच्छन्तु, ये जानना चाहिए। यदा क्रिया भवति, जब क्रिया होती है, अथवा कर्ता क्रियाम करोति, अथवा कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, जो क्रिया को करता है, अथवा कर्ता क्रियाम करोति, कर्ता क्रिया करता है, तदा किमपि कार्यमपि सिद्धम भवति, कोई भी कार्य क्या होता है, सिद्ध होता है। और कोई भी कार्य जब सिद्ध होता है, ये देखो सिद्धम यहाँ पे बच गया था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, थोड़ी सी राइटिंग का इशू है बट आप समझ जाएंगे। सिद्धम भवति, जब कोई भी कार्य सिद्ध होता है तो वहाँ पे कर्म कारक होता है। जो कार्य सिद्ध हो रहा होता है वो कर्म कारक होता है। अधोलिखितान प्रश्नान तेषाम च उत्तराणि पठन्तु अवगच्छन्तु च, नीचे लिखे गए प्रश्नों को तेषाम च उत्तराणि, और उनके उत्तरों को पठन्तु पढ़ो, अवगच्छन्तु च और समझो। यहाँ पे प्रश्न किया गया है, देखो, गायकः किम करोति, गायक क्या करता है, तो गायकः गीतम गायति, गायक गीत को गाता है। हमने ऊपर पढ़ा था यदा क्रिया भवति, जब क्रिया होती है तो कर्ता क्रियाम करोति, कर्ता क्रिया करता है और कोई भी कार्य सिद्ध हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या कार्य सिद्ध हो रहा है, यहाँ पे गायकः गीतम गायति, तो गीत गाने का कार्य सिद्ध हो रहा है। तो जो ये कार्य सिद्ध हो रहा है गीत, तो ये क्या है, कर्म कारक है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है, तो लेखकः लेखम लिखति, लेखक क्या करता है, लेख को लिखता है। तो यहाँ पे लेख क्या सिद्ध हो रहा है, हमारा लेख लिखना सिद्ध हो रहा है। तो जो चीज़ सिद्ध हो रही होती है वो कर्म कारक होता है। थर्ड देखते हैं, रामः किम करोति, राम क्या करता है, रामः वस्त्रम धारयति, राम वस्त्रों को धारण करता है। तो यहाँ पे वस्त्र धारण किए जा रहे हैं, तो जब काम खत्म हो जाता है तो क्या, वस्त्र धारण करने का काम खत्म हो गया। धारयति यहाँ पे क्रिया है, राम यहाँ पे करता है, और वस्त्रम जो काम सिद्ध हुआ वहाँ पे वो कर्म होता है। सीता किम करोति, सीता क्या करती है, सीता पुस्तकम पठति, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पे पुस्तक को पढ़ने का कार्य सिद्ध हो रहा है, पढ़ने की क्रिया हो रही है और क्या पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, कवि ही किम करोति, कवि क्या करता है, कवि ही कविताम रचयति, कवि ही कविता को रचता है। तो कविता यहाँ पे रची जा रही है, तो कविता यहाँ पे कर्म कारक है। ठीक है, अम्बा किम करोति, अम्बा क्या करती है, अम्बा भोजनम पचती, अम्बा मतलब माता भोजन को बनाती है, पचती मतलब पकाती है। तो यहाँ पे सिद्ध क्या हो रहा है, अब जब पकने की क्रिया जब सिद्ध हो जाएगी तो हमारा क्या पक के सिद्ध हो जाएगा, भोजन। इसलिए जो भोजन है वो हमारा कर्म कारक है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। आगे देखते हैं, ऊपरी लिखित वाक्येषु गीतम लेखम वस्त्रम पुस्तकम कविताम भोजनम इति एतानि पदानि कर्म संति, जो ऊपर लिखे गए जो वाक्य हैं उनमें ये सब गीतम लेखम वस्त्रम पुस्तकम कविताम भोजनम इति, ये एतानि पदानि, ये सब पद कर्म संति, कर्म है। किम इति प्रश्नानाम यानी उत्तराणि संति, किम इस प्रश्न का, इति इस प्रश्न का, प्रश्नानाम प्रश्नों का, यानी उत्तराणि जो जो उत्तर, संति उत्तराणि संति उत्तर होते हैं, तानि कर्म कारकाणि संति वो क्या होते हैं, कर्म कारक होते हैं। कर्म कारक के चाहे द्वितीय विभक्ति प्रयुज्यते, और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, द्वितीय विभक्ति। यहाँ पे विभक्ति है तो ये थोड़ा सा पिक में नहीं आया है, फोटो में। बाकी हम आगे देखते हैं। अब अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास में क्या है, निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्म पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यहाँ पे जो नीचे दिए गए वाक्यों हैं उसमें कर्म पदों के द्वारा, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है कर्म पदैहि, और यहाँ पे बहुवचन है तृतीय, जैसे बालकैहि, रामैहि, ऐसे ही कर्म पदैहि, कर्म पदों के द्वारा, और तृतीय का साइन होते हैं द्वारा या से, कर्म पदों से या कर्म पदों के द्वारा, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ पे ये हमारी वो दी हुई है मंजूषा,
इसमें 3-3 शब्द हैं, इसमें से हमें फाइंड करना है और उचित शब्द को चुनकर यहाँ पे लिख लेना है। तो मैंने लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। बालकः डैश पश्यन्ति। अब बालक किसको देखता है? बालकः किम पश्यन्ति। हमारा एक क्वेश्चन क्या बनेगा? किम पश्यन्ति। अब जिसका किम का जो उत्तर होगा वही हमारा कर्म कारक होगा, ऐसा हम अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं। तो बालः उद्यानम पश्यन्ति। बालक बहुत सारे बालक क्या देखते हैं? उद्यान को देखते हैं। तो यहाँ पे उद्यानम है, तो ये हमारा उद्यानम सही होगा। उद्याने, उद्याने का मतलब हो गया उद्यान में, और उद्यानस्य मतलब हो गया उद्यान का, और उद्यानम का मतलब हो गया उद्यान को, क्योंकि हमारा जो कर्म कारक का साइन है, चिन्ह जो है वो हमारा को होता है। तो द्वितीय विभक्ति जिसमें होती है वो हमारा कर्म कारक होगा। तो उद्यानम को, उद्यानम। यहाँ पे छात्रे पाठम पठतः, यहाँ पे डैश, डैश की जगह यहाँ पे आएगा पाठम। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पाठम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कर्म है। छात्रे किम पठतः, दो छात्र क्या पढ़ते हैं, हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो पाठम पठतः, तो पाठ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में पाठम, पाठम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है, प्रयोग में आई है, तो हमारा पाठम यहाँ पे कर्म कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, गुरुहु डैश आहवयति। गुरु डैश को बुलाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? गुरुहु किन को बुलाते हैं? तो यहाँ शिष्येभ्य, ये तो तृतीया का हो गया, या चतुर्थी का होगा, या पंचमी का होगा। ठीक है, ये चतुर्थी या पंचमी में होगा। ये शिष्यान, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। देखो हमने फाइंड किया, यहाँ पे बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान। बालक की तरह रूप चलेंगे, शिष्यः शिष्यौ शिष्याः शिष्यम शिष्यौ शिष्यान। तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन यहाँ पे, क्योंकि गुरु बहुत सारे बालकों को बुला रहे हैं। तो गुरुहु शिष्यान आहवयति, गुरु शिष्यों को बुलाते हैं। तो यहाँ पे शिष्यान द्वितीय विभक्ति का आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कर्म कारक होगा शिष्यान। अहम डैश स्मरामि, मैं किसको स्मरण करता हूँ? तो यहाँ पे सीधा सीधा सा है उत्तरम। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, मैं उत्तरों को स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। स्मरामि मतलब याद करता हूँ, मैं उत्तर को याद करता हूँ, उत्तरों को जो आंसर होते हैं उनको याद कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बालिका डैश कथयति। बालिका, यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या क्वेश्चन बनेगा? बालिका किसको कहती है? तो किसको कहती है? अध्यापकः, तो अध्यापकः यहाँ तो कर्ता में है, पर यहाँ पे अध्यापकम, अध्यापक को, तो यहाँ पे अध्यापकम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अध्यापकम कथयति। सह डैश पाठयति, वह किसको पढ़ाता है? वह किसको पढ़ाता है? तो मया, तो मया तो तृतीय विभक्ति में बनता है, माम द्वितीय विभक्ति में बनता है। तो यहाँ पे माम सही आंसर होगा द्वितीय के लिए। तो कर्म कारक हमारा ये माम है। तो सह माम पाठयति, वह मुझको पढ़ाती है, नहीं वह मुझको पढ़ाते हैं, वह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ध्यातव्यम यत्, ध्यान योग्य होने बात है, यत् मतलब की, जो जिस पर ध्यान देना चाहिए वह बात। यदा विभक्ते प्रयोगः कारका आधारितम न भवति, जब, यदा मतलब जब, विभक्ते मतलब विभक्ति का प्रयोग कारकों के आधारित नहीं होता है, अपितु कस्यचित् शब्दस्य योगे भवति, तदा तत्र उपपद विभक्ति ही भवति, वहाँ पर उपपद विभक्ति होती है। यथा उभयतः अभितः परितः विना प्रति एतेषां पदानां योगे अपि द्वितीय विभक्तेः प्रयोगः भवति। एतेषां, इन पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमारा उभयता का मतलब होता है दोनों ओर, अभितः का मतलब भी होता है दोनों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, विना का मतलब होता है बिना, और प्रति का मतलब होता है और, इसकी ओर, उसकी ओर। ठीक है, तो हम उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरणों को देख के हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे पुस्तक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे कर्म कारक बनाना है इन सबको। तो छात्रः डैश बिना ना पढ़ती, छात्रः किसके बिना नहीं पढ़ता है? डैश के बिना। तो यहाँ पे पुस्तक है, तो पुस्तकम बिना ना पठती, छात्र पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है। तो बिना के योग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो गई। डैश अभितः छात्रा सन्ति, तो यहाँ किसके दोनों ओर? अभिता मतलब दोनों ओर छात्र हैं, तो गुरु, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा गुरुम, गुरुम अभितः छात्राः सन्ति, गुरु के दोनों ओर छात्र हैं। तृतीय में देखते हैं। छात्राः डैश प्रति धावन्ति, छात्र बहुत सारे छात्र किसकी ओर दौड़ते हैं? तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा गृहम, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है गृहम।
तो गृहम प्रति धावंती, तो यहाँ पे घर की ओर, तो यहाँ पे प्रति के योग में गृह में द्वितीय विभक्ति हो गई। जिसकी ओर चलते हैं, जिसकी दोनों ओर हैं, जिसकी चारों ओर हैं, जिसके बिना नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें सब में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो घर की ओर दौड़ते हैं तो घर में होगी, गुरु के दोनों ओर है तो गुरु में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। पुस्तक के बिना नहीं पढ़ सकते तो पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जिसके बिना, जिसकी दोनों ओर, जिसके प्रति, जिसके दोनों ओर। देखो, सरणिम उभयता दृष्टवा चलंतु, मार्ग के दोनों ओर देखकर चलना चाहिए। तो स्वर्णिम, यहाँ पे स्वर्णिम आ जाएगा, स्वर्णिम द्वितीय में बनता है, तो स्वर्णिम उभयता, मार्ग के दोनों ओर। यहाँ उभयता के योग में स्वर्णिम में, क्योंकि इसके दोनों ओर देखना है हमें। दृष्टवा चलंतु, ठीक है, तो स्वर्णिम द्वितीय विभक्ति। पुत्रः डैश प्रति अधावत, पुत्र अम्बा की ओर दौड़ा, हमारा इसका यह है अम्बा, तो अम्बा में द्वितीय विभक्ति लगानी है तो अम्बाम हो जाएगा। पुत्रः अम्बाम प्रति अधावत, पुत्र जो है वो अम्बा की ओर दौड़ा, अम्बाम द्वितीय विभक्ति में। चतुर्थी, आचार्य डैश परितः शिष्या तिष्ठन्ति, आचार्य के चारों ओर शिष्य बैठते हैं, तो आचार्य में द्वितीय विभक्ति करनी है हमें, क्योंकि आचार्य के दोनों ओर बैठते हैं, तो आचार्यम, आचार्य के दोनों ओर, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी परितः के योग में, ठीक है। रामः डैश बिना न क्रीडति, राम मित्र के बिना नहीं खेलता है। हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा ये आंसर है कि राम किसके बिना नहीं खेलता, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम कहेंगे रामः मित्र के बिना नहीं खेलता है, तो यहाँ पे मित्र में द्वितीय विभक्ति करनी है, क्योंकि बिना के योग में जिसके साथ खेलता है, जिसके साथ होती है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, मित्रम, मित्र का द्वितीय में क्या बनेगा, मित्रम। तो रामः मित्रम बिना न क्रीडति, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एवं एवं, इसी प्रकार से ही गम धातु प्रयोगे यत्र गम्यते तत्र स्थानवाची शब्दे द्वितीया भवति, गम धातु के प्रयोग में, गम धातु प्रयोगे मतलब गम धातु के प्रयोग में, यत्र गम्यते जहाँ जाया जाता है, तत्र स्थानवाची शब्दे द्वितीया भवति, वहाँ स्थानवाची शब्दों में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। यथा बाला गृहम गच्छति, बाला कन्याएं घर को जाती हैं, तो घर में द्वितीय विभक्ति होती है क्योंकि घर को जा रही हैं। जनाः दिल्लीम आगच्छन्ति, जन लोग दिल्ली को आते हैं, दिल्ली में द्वितीय हो गई क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं। छात्राः पाठशालाम गच्छन्ति, छात्राः, छात्र कहाँ जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, तो जहाँ पर जाते हैं उनमें कौन सी विभक्ति होती है, कर्म कारक होता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। एवं एवं, इसी प्रकार से रक्ष धातोः प्रयोगे, रक्ष धातु के प्रयोग में, अपि यस्य रक्षा क्रियते तस्य अर्थवाची शब्दे द्वितीया भवति, रक्ष धातु के प्रयोग में, धातु प्रयोगे रक्ष, रक्ष धातु प्रयोगे, रक्ष धातु के प्रयोग में, अपि भी, यस्य रक्षा क्रियते जिसकी रक्षा की जाती है, तस्य अर्थवाची शब्दे उस अर्थवाची शब्द में द्वितीया भवति, द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। यथा सैनिकाः देशम रक्षति, सैनिकाः देशम रक्षति, तो सैनिक लोग देश की रक्षा करते हैं, तो किसकी रक्षा करते हैं, देश की करते हैं, और जिसकी रक्षा की जाती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, तो सैनिकाः देशम रक्षन्ति, ठीक है। दूसरा है जनाः पर्यावरणम रक्षेयुः, लोग पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अब किसकी रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, और जिसकी रक्षा की जाती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर्यावरणम में द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है। ऐसे ही थर्ड है हरिश्चंद्र धर्मम अरक्षत, हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की, तो हरिश्चंद्र ने किसकी रक्षा की, धर्म की, तो धर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, और क्या पे प्रयोग होगा, धर्मम, हरिश्चंद्र धर्मम अरक्षत, हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की, ठीक है। ये हमारा आज कर्म कारक समाप्त हुआ। सभी को नमस्कार। इति ओम।